गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम देखेंगे डिजाइन स्टेप फॉर कॉलम। डिजाइन स्टेप फॉर कॉलम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि कॉलम हमारा शॉर्ट कॉलम है या लॉन्ग कॉलम है। जब हमें डिसाइड हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि हमारा जो कॉलम है वो शॉर्ट है, तो उसको शॉर्ट के तरीके से करेंगे। जो शॉर्ट कॉलम का जो प्रोसीजर होगा उस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर यदि हमें पता चल जाता है कि वो लॉन्ग कॉलम है तो लॉन्ग कॉलम की तरह डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक फॉर लॉन्ग कॉलम एंड शॉर्ट कॉलम। ये पता कैसे चलेगा हमको कि ये लॉन्ग कॉलम है या शॉर्ट कॉलम है? तो हम देखेंगे एल इफेक्टिव बाई वी और डी, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उन दोनों का रेशो जो है वो 12 से कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। अगर वो कम है या बराबर है तो हम कहेंगे उसको वो शॉर्ट कॉलम है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आएगा हमारा, चेक फॉर लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम। ठीक है, और दोनों को हम चेक करेंगे इस मेथड से। ओके, तो सबसे पहला स्टेप हो जाएगा, हम जो डिजाइन किया है हमने ये शॉर्ट कॉलम डिजाइन किया है। हमें पता चल गया कि ये जो कॉलम है क्या है, मानो शॉर्ट कॉलम है। तो शॉर्ट कॉलम के लिए किस तरीके से हम डिजाइन करेंगे। ओके, जब चेक हो जाएगा फिर हम दूसरा रहेगा चेक फॉर इसेंट्रिसिटी। जब हमारा शॉर्ट कॉलम हो जाएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप उसके बाद में चेक फॉर इसेंट्रिसिटी। ई मिनिमम की जो वैल्यू है वो L/500 और लीस्ट लेटरल डायमेंशन डिवाइड बाई 30 और 20 mm, दोनों में से हम मैक्सिमम जो रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, ई मिनिमम कहेंगे। ओके, तो ई मिनिमम की वैल्यू L/500, ये अनसपोर्टेड लेंथ होती है कॉलम की, और लीस्ट लेटरल डायमेंशन डिवाइड बाई 30 या 20 mm, दोनों में से जो मैक्सिमम आएगा वो हमारा मिनिमम एसेंट्रिसिटी की वैल्यू होगी। ओके, सबसे पहले उसके बाद में हम दूसरा देखेंगे कि ई मिनिमम की जो वैल्यू है निकल के जो आएगी वो 0.005 इंटू डी। 0.005 इंटू डी से क्या होगी, या तो कम हो या बराबर हो। जब कम हो या बराबर हो तब हम उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं तो ये भी देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम निकालते हैं कॉलम की सामर्थ्य। ठीक है, जो फॉर्मूला लगाते हैं वो लगाएंगे ये वाला। ठीक है, कॉलम की सामर्थ्य निकालने के लिए PU बराबर 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC। ओके, कब लगेगा ये फॉर्मूला, जब ई मिनिमम की वैल्यू 0.05 डी से क्या हो, कम हो या बराबर हो, तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे शॉर्ट कॉलम के लिए। ओके, तो 3 स्टेप समझ में आए। सबसे पहले हमारा चेक करेंगे, चेक के बाद में इसेंट्रिसिटी निकालेंगे और ये भी चेक करेंगे कि ये ठीक है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ई मिनिमम की जो वैल्यू है इससे ज्यादा आ जाए। ठीक है, इससे ज्यादा आ जाती है तो हम अलग प्रोसीजर देखेंगे, तो उसको भी हम समझाएंगे। ठीक है, कम रहती है तो ये निकालेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर AC और ASC और FY और FCK क्या है। FCK क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है किसकी, कंक्रीट की। ठीक है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो रहेगी, ठीक है, कंक्रीट की, जैसे M20 के लिए कितना वैल्यू हो गया, 20 न्यूटन पर mm²। FY की वैल्यू रहेगी FE 415 जैसे। ठीक है, इसके लिए 415 न्यूटन पर mm²। ASC क्या है, जो हमने कॉलम में जो स्टील डाला है उसका एरिया, तो एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट। ओके, एरिया ऑफ स्टील या एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर AC क्या है। AC है हमारा जो कंक्रीट है उसका एरिया। ठीक है, कंक्रीट का एरिया निकालेंगे कैसे, हम जानते हैं कि AG बराबर, मतलब जो ग्रॉस एरिया होता है कंक्रीट का कॉलम का, जैसे ग्रॉस एरिया की बात करें तो कितना, 400 डिवाइड इंटू 300, तो 400 इंटू 300 टोटल हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 400 इंटू 300, तो ये निकल के जो आएगा वो ग्रॉस एरिया आएगा। और ग्रॉस एरिया में से हम क्या कम कर दें, स्टील का एरिया कम कर दें। जैसे ये स्टील लगा हुआ है, अगर हम इसको कम कर देते हैं तो क्या निकलता है, इसके अंदर जो कंक्रीट पड़ा हुआ होगा उसका एरिया हम फाइंड कर लेंगे। ओके, तो AG बराबर टोटल ग्रॉस एरिया किस किस को मिलके बना होगा, एक तो स्टील को मिलके बना होगा, स्टील को, और प्लस इसके अंदर जो कंक्रीट हमने जो डाला है उसको मिलके बना होगा। तो दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा टोटल एरिया, ग्रॉस एरिया। तो AG बराबर AC प्लस ASC। ठीक है, कंक्रीट का एरिया प्लस ASC किसका एरिया, स्टील का एरिया। तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, तो AC प्लस ASC, तो AC बराबर AG
अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, AC की वैल्यू निकालनी है। तो AC की वैल्यू निकालने के लिए ASC को इधर माइनस कर देंगे, तो AG में से ASC कम कर देंगे तो ASC की वैल्यू निकल आएगी। AG क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉलम। तो 400 इंटू 300 से हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ग्रॉस एरिया निकाल सकते हैं कॉलम का। ठीक है, तो ये समझ में आया। इस सामर्थ्य हम कैसे निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा, कोड में भी गिवन है। ठीक है, कोड आपको अलाउड होगा, और कोड जब अलाउड होगा तो उसमें ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप इनको याद करके चलना है। ठीक है, ओके। उसके बाद में ये हमारा हो गया एरिया ऑफ कॉन्क्रीट, एरिया ऑफ स्टील। फोर्थ पॉइंट आता है डाया ऑफ टाई। अब हमने क्या किया, कंक्रीट की सामर्थ्य निकाल दी यहाँ से। ठीक है, अब उसके बाद में जो हम उसमें लेटरल टाई जो दे रहे हैं, ये टाई कॉलम के लिए है, स्पाइरल कॉलम के लिए नेक्स्ट रहेगा। ठीक है, अगर टाई कॉलम के लिए है तो जो टाई हमने डाला है उसका एरिया, उसका स्टील का जो एरिया होगा वो कितना होगा, और कितने mm की स्टील डाली जाएगी टाई के रूप में। जो छल्ले बनेंगे उसमें रेनफोर्समेंट कितना रहेगा। ओके, ठीक है, किस तरीके से रहेगा। तो डाया ऑफ टाई हमारे पास में दो क्राइटेरिया है। पहला, जो डाया ऑफ टाई है वो जो 5 लॉन्ग है, मतलब जो स्टील है, जैसे ये वाली स्टील है, जो दोनों में से, जैसे मानो यहाँ पर 16 mm दिया है और 20 mm का सरिया दिया है। 16 mm का ये लगा हुआ है साइड में, ठीक है, और कॉर्नर पे हमारा 20 mm का। तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम रहेगा उस सरिया का जो डाया होगा, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, 5 लॉन्ग मैक्सिमम डिवाइड बाई 4 है यहाँ पर। ठीक है, 4, ठीक है, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, सॉरी, तभी तो, ठीक है, डिवाइड बाई 4। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जैसे 20 है, 20 में डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो 20 कितना हो गया, 4 पंजे 20। तो या तो 5 mm लो या 6 mm लो, इन दोनों में से जो मैक्सिमम आएगा, ठीक है, मैक्सिमम आएगा वो हमारा क्या होगा, डाया ऑफ टाई। जो हम छल्ले देंगे कंक्रीट में, जो हमारा उसको बांध के रखेंगे स्टील को, जैसे स्टील को इस तरीके से जो बांध के रखेंगे, उसका जो डाया होगा उसके दो क्राइटेरिया हैं। पहला, उसका जो डाया होगा वो 5 लॉन्ग मैक्सिमम, 5 लॉन्ग मैक्सिमम, जैसे यहाँ पे 16 mm की या 20 mm की, तो यहाँ से हम 20 mm उठाएंगे, तो 20 डिवाइड बाई 4, ठीक है, और 6 mm, इन दोनों में से जो मैक्सिमम आएगा वो हमारा ये टाई जो हमने डाली हुई है इनको बांधने के लिए, उसका डाया आएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं कि स्पेसिंग ऑफ लेटरल टाई। अब जो हम टाई की जो स्पेसिंग है बीच में, जैसे हमने ये छल्ला डाला, फिर ऊपर एक और छल्ला डाला, एक और छल्ला डाला, इनके बीच में जो स्पेसिंग है वो कितनी रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसके 3 क्राइटेरिया हैं हमारे पास में, या तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन के बराबर हो सकती है, या 5 मिनिमम के बराबर हो सकती है। 5 मिनिमम 16 इंटू 5 मिनिमम, 5 मिनिमम का मतलब ये 16 mm की जो सरिया होगी, ठीक है, जो हमने डाली है, यहाँ पर 20 mm की डाली है या 16 mm की डाली है। तो 16 mm की यहाँ पे लिखा है हमने 5 मिनिमम, यहाँ लिखा है 5 मैक्स, तो ध्यान रखना दोनों में। ठीक है, 16 इंटू 5 मिनिमम का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या तो वो या फिर 300 mm। इन दोनों में, इन तीनों में से जो मिनिमम रहेगी वो हमारी किसकी वैल्यू होगी, स्पेसिंग की वैल्यू होगी। ओके, जो हम छल्ले देंगे, छल्ले कितनी कितनी दूरी पे देंगे कॉलम में, तो हमारे पास में 3 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया लीस्ट लेटरल डायमेंशन का, दूसरा 16 इंटू 5 मिनिमम इंटू, और तीसरा क्राइटेरिया 300 mm। इन तीनों में से जो मिनिमम रहेगा वो हमारा किसका वैल्यू होगा, ठीक है, स्पेसिंग का। ओके, अब बात कर लेते हैं कि मेन बार स्पेसिंग, ठीक है, मैक्सिमम स्पेसिंग हम कितनी रख सकते हैं, 75 mm तक हम मैक्सिमम स्पेसिंग रख सकते हैं। 75 mm, अगर जैसे मानो आप इस तरीके से कॉलम में एक सरिया आपने ऐसे की, फिर एक और का सरिया इस तरीके से, फिर एक और सरिया इस तरीके से, तो इनके बीच में जो स्पेसिंग हो वो 75 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेन रेनफोर्समेंट की, जो आपने स्टील जो खड़ा किया है उनके बीच में जो स्पेसिंग है 75 mm से ज़्यादा नहीं रखनी है आपको। ठीक है, उससे कम ही रखनी है। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट समझ में आए आपके। ठीक है, इस तरीके से ये सामने से देखने पर आपको कॉलम ऐसा लगेगा। ठीक है, ये हमने रेनफोर्समेंट डाला है, और ये क्या है, इसकी क्लियर कवर। ठीक है, 40 mm का हम क्लियर कवर के करीब मान के चलते हैं, 40 mm का हमारा क्लियर कवर रहेगा। और ये क्रॉस सेक्शन समझाया हमने, और ये कॉलम सामने से देखने पर इस तरीके से, और काट के देखेंगे तो इस तरीके से। ठीक है, हमने जो साइड में 16 mm की सरिया का यूज किया है, इसमें 8 सरिया लगाई हैं, और 4 सरिया कॉर्नर पर 20 mm की हमने डाली है। ठीक है, 400 बाई 300 का हमने क्या डाला है इसमें, ठीक है, 400 बाई 300 का एक क्रॉस सेक्शन है पूरा कॉलम का, तो वो बनाया है। ठीक है,
तो आप समझ चुके होंगे इन सारे पॉइंट को। अब एक और पॉइंट याद रख लेते हैं कि हमने यहाँ पे बात की थी कि इन दोनों की वैल्यू या तो इसके बराबर हो या इससे कम हो, तब हम ये प्रोसीजर अपनाते हैं, ठीक है। और सामर्थ्य के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। बट अगर इसकी जगह पर ई मिनिमम की जो वैल्यू है इससे ज्यादा हो जाए या फिर जीरो हो जाए, ठीक है, ई मिनिमम मतलब इसेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है और इससे ज्यादा हो जाती है, तब हम क्या अपनाते हैं, ठीक है, जब व्हेन ई बराबर जीरो प्योरली एक्सियल कॉलम हो जाता है। प्योरली एक्सियल का मतलब जो इसमें इसेंट्रिसिटी ना रहती, ये एक्सिस से पास करेगा, ठीक है, कोई इसेंट्रिसिटी नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि पी यहां लगेगा, बिल्कुल प्योरली एक्सियल फोर्स, ये कंसंट्रेटेड लोड लगेगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस केस में क्या लगेगा, प्योरली कंसंट्रेटेड लोड लगेगा, एक्सियल लोड लगेगा। तो उस केस में, ठीक है, फॉर्मूला अपनाएंगे हम इसकी जगह पे ये वाला, पी बराबर 0.45 FC के एजी ग्रॉस एरिया ले लेंगे हम 400 बाई 300 का, प्लस 0.75 FY इंटू ASC, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे हम, ठीक है, जब ई मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए या इससे ज्यादा हो जाए, ठीक है। इस फॉर्मूला आल्सो वैलिड फॉर ई मिनिमम की जो वैल्यू है वो 0.05 D से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है, ओके। तो हम इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें, ऐसे हम एक क्वेश्चन बनाएं इसी पर शॉर्ट कॉलम पर, तो देखो कैसे बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन बना देते हैं यहां से, ठीक है। आपके पास में एल की जो वैल्यू है मानो 3 मीटर है, ठीक है, 3 मीटर आपके पास में एल की वैल्यू है और बाकी ये डाटा दे रखा है। आपको क्या निकालना है, स्ट्रेंथ निकालना है। तो स्ट्रेंथ हम देखते हैं कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक क्या करेंगे, एल इफेक्टिव की वैल्यू ही है, ये एल इफेक्टिव मान के चल रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर ये एल की वैल्यू है तो आप इफेक्टिव की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, अगर उन्होंने सिरा के कंडीशन भी दे रखी है कि बोथ एंड फिक्स्ड है या फिर हिंज्ड है या एक एंड फ्री और एक एंड क्या है तुम्हारा फिक्स्ड है, तो तब उन केसों में आप एल इफेक्टिव की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने मानो दे रखा है, ठीक है, एल इफेक्टिव 3 मीटर है। इसके बाद में ये क्रॉस सेक्शन दे रखा है और M20 का ग्रेड है, M20 का ग्रेड है और FE 415, ठीक है, FE 415 मानो ये सवाल दे रखा है आपका, ओके। अब देखो कैसे निकालेंगे इसको, आंसर कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है, चेक करेंगे। देखो इतने में ही समझा देंगे, चेक करेंगे कॉलम शॉर्ट है या लॉन्ग है। तो एल इफेक्टिव 3 डिवाइड बाई, ठीक है, क्या रखेंगे, बी और डी दोनों में से जो मिनिमम रहेगा, ठीक है, मीटर में है इसलिए इसको क्या कर लेते हैं 1000 से मल्टीप्लाई, डिवाइड बाई दोनों में से मिनिमम कितना है 300, तो बराबर कितना आया, 2 0 से 2 0 और 3 से 3, तो कितना आया 10 आया, ओके। तो ये क्या है, कम है 12 से। तो हमने क्या कह दिया इसको, ये हमारा क्या है, शॉर्ट कॉलम है, शॉर्ट कॉलम, ठीक है, ओके। अब शॉर्ट कॉलम है तो मिनिमम इसेंट्रिसिटी निकालेंगे, तो ई मिनिमम की वैल्यू, ठीक है, इसी वीडियो में समझा दे रहे हैं हम, ठीक है। आपको जो टाई कॉलम की अलग से वीडियो ना बनानी पड़े, इसी वीडियो में इन चीजों को हम समझा देते हैं, ठीक है। तो आप समझना अच्छे से, ई मिनिमम की वैल्यू क्या रहेगी, एल डिवाइड बाई 500 प्लस इसमें मिनिमम क्या है, बी है, तो बी डिवाइड बाई 30, ठीक है, या 20, दोनों में से जो मैक्सिमम आए वो हमारी वैल्यू रहेगी। तो एल कितना है हमारे पास में 3 मीटर, तो इसको 3000 कर दिया डिवाइड बाई 500, ठीक है, 2 0 से 2 0 और प्लस बी कितना है 300 और डिवाइड बाई 30, 10 यहाँ पर बचा और यहाँ पर 5 6 30, ठीक है, 2 0 से 2 0 कट चुका है, तो 6 और कितना यहाँ से कितना 10, तो कितना आया 10 आया, ठीक है, यहाँ पे 10 और 6 16 आया, ठीक है, 16 आया। तो इनमें से मैक्सिमम कौन सा है 20 वाला, तो हम इसमें 20 mm मान के चलेंगे कि ई मिनिमम की जो वैल्यू है वो 20 mm है, ठीक है। तो ई मिनिमम की वैल्यू क्या रहेगी 20 mm रहेगी, तो 20 mm, ओके, 20 mm। अब ई इस क्राइटेरिया को देख लेते हैं, ई मिनिमम बराबर, ठीक है, 20 रहेगी ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0.05 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है, डी यहाँ पे क्या है लीस्ट लेटरल डायमेंशन, तो 300 ही रहेगा, ठीक है, 300। तो कितना वैल्यू आया 5 15, ठीक है, तो ये आया 15 mm,
ठीक है। तो क्या है, मिनिमम है, जो ई मिनिमम की वैल्यू क्या है, कम है किससे, इस वाली वैल्यू से। ठीक है, ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो और 5×15। ठीक है, तो क्या आया, इससे ये जो वैल्यू क्या है, कम है। तो कम है तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में ये इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, और मैं बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव किस तरीके से आएंगे इस पेपर में आपके में, यहां से कितने ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। और मैं ऑब्जेक्टिव की वीडियो लेके आने वाला हूं बहुत जल्द, 1 या 2 दिन में आपको ऑब्जेक्टिव की वीडियो भी मिल जाएगी। तो ध्यान रखना, अब तक जो हमने पढ़ाया है आप देखेंगे कि उनमें से ही आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे पूरे। तो आप वीडियो को एक बार पूरा देख लें। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने वाले हैं, तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये आया 15 mm, जबकि हमने मान के कितने चल रहे थे, 20 mm। तो हमने ये देखा कि इससे जो वैल्यू है, ठीक है, अगर ये वैल्यू जो हमने निकाला 0.05 × d, ठीक है, 15 mm आया, तो इससे वैल्यू क्या है, ये जो मिनिमम की वैल्यू निकाली थी, इसमें 20 ली थी, इसमें आया कितना, 15 आया। ठीक है, तो हाँ, यहां पर वैल्यू क्या है, जो ई मिनिमम की थी वो ज्यादा आई है, सॉरी। ठीक है, ज्यादा आई है, तब हम क्या लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, इसको मिटा के लगा देते हैं। ठीक है, कि 0.05 × d हमने निकाला, ये 15 mm आया। और जबकि हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि यहां से जो वैल्यू निकल के आए ई मिनिमम की, इस क्राइटेरिया से क्या आए, कम आए। अगर ज्यादा आ जाती है तो ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा। ठीक है, तो पीयू ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप, पीयू बराबर 0.45। ठीक है, दोनों ही शॉर्ट कॉलम के लिए ये वैल्यू है, ध्यान रखना, ये पूरा शॉर्ट कॉलम के लिए ही चल रहा है, लॉन्ग कॉलम अलग है। ठीक है, तो हम बस ये देखना है हमें कि ये वाला फॉर्मूला लगाएं या ये वाला फॉर्मूला लगाएं। ठीक है, तो 0.45 × एफसीके की वैल्यू 20। ये मैं समझना थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, मैं ही समझा दे रहा हूं, इसलिए ये चीजें कर रहा हूं। पूरा सवाल लेके भी समझा सकता था, बट ऐसे ही निकलती है वैल्यू। ठीक है, 20 × AC, यहां पे क्या आप करेंगे, AG का प्रयोग करेंगे, तो 400 × 300, 400 × 300 प्लस 0.75 × FY 415 इंटू ASC हमने ये बताया कि टोटल ऐड हो जाएगा किसका। ठीक है, कौन कौन सा, ASC बराबर क्या क्या हो जाएगा, तो कितनी सरिया, 4 सरिया तो हमारी किसकी है। ठीक है, 4 सरिया है 20 की, तो π/4 × 20 का स्क्वायर प्लस 4 × π/4 × 16 का स्क्वायर। ठीक है, इनको ऐड कर लेंगे तो ASC की वैल्यू लिख देंगे, ASC की वैल्यू, तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा। ठीक है, PU की वैल्यू। तो आपका एक सवाल जो आ सकता है डायरेक्ट PU पे पूछा जा सकता है। इसके बाद में अगर आप चाहें तो ये क्राइटेरिया और लगा देना, क्योंकि ये जगह नहीं है, तो ये क्राइटेरिया लगा दोगे आप 16 बट्टे यहां से, तो 5 mm या 6 mm। ठीक है, तो मैक्सिमम कितनी है, 20 mm। देखो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं इसको भी। ठीक है, इसके बाद में अगर चाहें तो ये फॉर्मूला यहां से निकल के ये चीज वैल्यू आई निकल के। ठीक है, ओके। अब देखो फाइलों या इन दोनों में से जो मैक्सिमम आएगा वो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट का क्या होगा, डाया होगा। तो कितना है मैक्सिमम, कितना है 20, तो 20 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो कितना आया 5 mm। तो हम कितना लेंगे, ठीक है, या 6 mm, इन दोनों में से ग्रेटर होना चाहिए, तो हम यहां पे मान के चलेंगे 6 mm। ठीक है, तो डाया आ गया ट्रांसफर रेनफोर्समेंट का। अब देखो स्पेसिंग देख लेते हैं, स्पेसिंग कितनी लेंगे। लीस्ट लेटरल डायमेंशन की वैल्यू कितनी है, 300 मिनिमम। ठीक है, तो 300 ले सकते हैं, 16 5। ठीक है, तो 16 5 मिनिमम वाली वैल्यू लेंगे तो 16, तो 16 256, तो यहां से 256 निकल के आया mm। ठीक है, और ये 300, तो सब में से कम कौन सा है, 256, तो 256 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग मान के हम चलेंगे, बस हो गया डिजाइन। ठीक है, बाकी हम ये देख लेंगे 75 mm का क्या है, ज्यादा ना होना चाहिए उनके बीच में। तो बस इतना सा सवाल है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, इन चीजों को सॉल्व भी कैसे किया जाता है और किस तरीके से ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ये आएंगे सवाल। ठीक है, सबसे पहले आपका पहला ऑब्जेक्टिव जो बन जाएगा, वो यहां से बन जाएगा कि सबसे पहले हम ये बता सकते हैं कि शॉर्ट कॉलम है, लॉन्ग कॉलम के लिए क्या क्राइटेरिया होता है। तो पहला क्वेश्चन यहां से बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन इसके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, काफी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला भी 3 क्वेश्चन। ठीक है, सामर्थ्य निकालने के लिए 4 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको ये पूछ ले तो 5 क्वेश्चन। ठीक है, 5 क्वेश्चन, और यहां से ठीक है 6 क्वेश्चन, और 7
ठीक है, 7 क्वेश्चन और एक 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, ठीक है, 8 और ये 9, और यहाँ पर ये क्राइटेरिया पूछ लेता है, तब ये पूछता है यहाँ से एक और 10 क्वेश्चन, ठीक है, और 10 यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और किस तरीके से, इस तरीके से कभी ये निकलवा लिया, कभी ये निकलवा लिया, इतना चेक करा लिया, ठीक है, फिर ये निकलवा के चेक करवा लिया, फिर ये सामर्थ्य निकलवा ली, ठीक है। तो इस तरीके से पूछे जा सकते हैं आपसे क्वेश्चन, कि 8 से 10 क्वेश्चन आपके इसमें से आ सकते हैं। और आपको शायद लग रहा होगा सर हर पॉइंट को ही क्वेश्चन बना दे रहे हैं, तो आप देखेंगे जब हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। हमने एसएससी जेई के क्वेश्चनों को, ठीक है, और गेट के क्वेश्चनों को भी, ठीक है, ध्यान रखना, इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चनों को भी मिला के तब बनाते हैं हम सारी चीज़ों को, ठीक है। क्वेश्चन वहाँ से भी उठाते हैं, आपको पता नहीं चल पाएगा कि एसएससी जेई का क्वेश्चन है या एई का क्वेश्चन है या गेट का क्वेश्चन है, बिल्कुल इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ बाहर से चीज़ें आ रही हैं, यही चीज़ें आती हैं, बस कुछ चीज़ें चेंज हो के आती है, कुछ पॉइंटों को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में वो काफ़ी ऊपर से या कहीं और से पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है। जो आरसीसी आपको पढ़ाया है वहीं से क्वेश्चन निकल के आएंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा सा डेप्थ में होंगे, ठीक है, तो आप ध्यान रखना उन डेप्थ के क्वेश्चनों को भी इन डिजाइन के प्रोसीजर जैसे आपको पढ़ के थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ के हम उन क्वेश्चनों को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है हमको कि इन क्वेश्चनों की अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लाएंगे तो उसमें हम देख लेंगे, ओके। तो ये हमारा सबसे पहला जो पार्ट था कॉलम में सबसे पहले पार्ट में डिजाइन स्टेप फॉर टाई कॉलम, ये टाई कॉलम का था। अब चलेगा स्पाइरल कॉलम का, फिर उसके बाद में लॉन्ग कॉलम का देख लेंगे, तो कॉलम को समाप्त कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या बचता है, मैंने बताया था स्लैब बचता है और बचता है आपका प्री स्ट्रेस। वहां से कैसे क्वेश्चन आएंगे तो उनको भी हम देख लेंगे, ओके। तो फिर ये आरसीसी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, आपको जो डिजाइन जो ड्राइंग का पेपर है, ठीक है, अब जो जिस तरीके से आपका पेपर सेट हो रहा है उसके हिसाब से मैंने सुना है कि 2 पेपर होंगे, तो 2 पेपर होंगे, 3 पेपरों का एक सेट होगा और 3 पेपरों का मानो एक सेट होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर ड्राइंग के जो पूछे जाएंगे वो आरसीसी में से ही क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन अगर होते हैं 40 से 50 क्वेश्चन अगर हमें ड्राइंग में मिल जाते हैं कुछ अच्छे, तो हम उनको भी डिस्कस कर देंगे आपके सामने, ठीक है। तो ध्यान रखना। और अगर ड्राइंग के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, अगर अलग पेपर होता है अगर ड्राइंग का, तो ड्राइंग के जो क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से निकल के आएंगे, आरसीसी के सब्जेक्ट से और कंक्रीट टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट से निकल के आएंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको, दो जो सब्जेक्ट हैं आरसीसी और आरसीसी ड्राइंग, तो समझना आप कैसे तैयारी करते हैं। तो बस आप जुड़े रहना पूरी तरह से और इन सभी वीडियो को लगातार देख लेना, जिससे आपको कहीं कोई टॉपिक ना छूटे, कोई क्वेश्चन ना छूटे, तो उस वजह से लगे रहना, ठीक है। क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो बस तैयारी करते रहना, ओके। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू।